Hello students, welcome back to all of you in the second session of the chapter 1 that is probability. Students, आज हम लोग जो probability के important factors है that is the types of events वो पढ़ने वाले हैं. बेसिकली इसको अगर हम लोग देखें तो वैसे थियरी भी है, बट अगर ये थियरी जब तक नहीं आएगी तब तक आपको कोई प्रैक्टिकल सम्स आने वाले नहीं हैं. ठीक है, तो उसको जस्ट थियरी की तरह नहीं लेना है, इसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, बुक से आउट ऑफ द वे जाके भी समझेंगे. ठीक है, ओके. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पहले इवेंट्स के टाइप्स जो है उसको हम लोग देख लेते. तो बेसिकली सर्टन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड स्पेशल इवेंट्स हम लोग देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्टिंग विद द सर्टन इवेंट्स. तो पहले उससे पहले इवेंट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं. सो इवेंट इज आर द सबसेट ऑफ यू. ठीक है, यू हमने किसके लिए लिया था? सैम्पल स्पेस के लिए. ठीक है, जिसको हम लोग यूनिवर्स भी बोलते हैं. तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो है उसका कोई ना कोई एक सबसेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट. अभी इवेंट को अलग अलग नाम देते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी. तो ये इवेंट ए, बी एंड सी जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा फेवरेबल आउटकम हमने क्या मांगा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगी. जैसे कि हमारे पास ये यू मतलब कि सैम्पल स्पेस इतना बड़ा है, उसमें से कोई कंडीशन अप्लाई करके हम लोगों ने एक इवेंट ए फाइंड किया हुआ है. ठीक है, सो ये इवेंट ए है. क्या ये? कोई एक पर्टिकुलर इवेंट जो क्या है, ये जो आपका सैम्पल स्पेस है यूनिवर्स उसी का ही हिस्सा होता है. ठीक है, मतलब कि आपका ए जो है वो कभी भी यूनिवर्स से बड़ा हो सकता नहीं है, या हम लोग ये बोले कि ए जो है वो आपके सैम्पल स्पेस से बड़ा हो सकता नहीं है, उसी का हिस्सा है. इसके लिए हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ यू. ए इज द सबसेट ऑफ यू मतलब कि ए जो है वो यू का ही एक छोटा सा हिस्सा है. क्लियर? ओके. अभी हमको थोड़ा प्रैक्टिकल समझना है तो नीचे के एग्जाम्पल में जाइए. क्या लिखा है वहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ बैलेंस डाई इज यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. ये 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 शायद यहाँ पे हो, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे. तो ये हमारा क्या है? हो गया पूरा सैम्पल स्पेस. उसमें से हम लोग को इवेंट कौन सा फाइंड करना है? इफ द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कंप्लीट स्क्वायर एज अ नंबर ऑन द अपर साइड ऑफ अ डाई इज डिनोटेड बाय ए. कि अगर हम लोग एक नाम दे किसी इवेंट को ए, और ये इवेंट कौन सा होगा कि आपका जो नंबर आता है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. अभी कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो 1 का स्क्वायर क्या है? 1. 2 का स्क्वायर क्या है? 4. 3 का स्क्वायर क्या है? 9. तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है. 1 4 9 16 25 ये सारे कैसे नंबर है? कंप्लीट स्क्वायर. पर हमारे पास अगर हम लोग सैम्पल स्पेस देखें तो 1 से लेके 6 तक ही है, जिसमें सिर्फ 2 ही कंप्लीट स्क्वायर नंबर आते हैं. कौन से? एक 1 एंड एक 4. तो यहाँ पे आपका सैम्पल स्पेस यू कितना था? फ्रॉम 1 to 6. पर उसका कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ए, उसकी वैल्यू क्या आई? 1 and 4. पर हमको ये पता है कि ये जो है ए जो है वो यू का क्या है? सबसेट. दिख रहे हैं, इसके अंदर भी 1 4 तो है ही, और ए के अंदर भी 1 4 है, मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू. ठीक है, यू ए का सबसेट नहीं है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू. जो छोटा होता है वो बड़े का सबसेट होता है ना, छोटा सा पार्ट. तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ यू. क्लियर? ओके. सो इवेंट आपको समझ में आ गया. दैट इज इवेंट कोई भी होता है वो यूनिवर्स का क्या होता है? सबसेट होता है. अभी यहाँ पे और अच्छी तरीके से समझाए, बट पहले आपको एक्सपेरिमेंट क्या लिया है वो हमको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमको पूरा अच्छे से समझ में आएगा. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये है दैट टू बैलेंस डैश आर थ्रोइंग साइमल्टेनियसली, और वही हम लोग उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं. तो हमको पता है कि जब भी 2 डैश एक साथ में आप टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स जो होते हैं या पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 36, जिसको हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर देखा था. ठीक है, 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से उसको अरेंज किया था. और हमको पता है कि 6 अगर हमारे पास आउटकम है और ऐसे 2 डैश को कर रहे हो तो 6 स्क्वायर के हिसाब से उसके अंदर कितने आउटकम्स होते हैं? 36. ओके. अभी हम लोगों ने यहाँ पे इवेंट बनाए हैं अलग अलग. इवेंट 1 क्या है, मतलब कि A1 क्या है यहाँ पे? तो द सम ऑफ द नंबर ऑन द डैश इज 6. तो 36 आउटकम में से ऐसे कितने आउटकम होंगे कि जिसमें जो सम है दो आउटकम्स का,
ठीक है, उसका टोटल कितना हो 6। तो हम लोग को ये जो पैर है वो देखनी है। तो यहाँ पे पहले में 1 5 फिर 2 4 3 3 4 2 5 1, ये सारे ऐसे आउटकम है जिसमें दो जो आपके ऑब्जर्वेशन है, अगर दो को प्लस करो, ठीक है, तो आपका कितना आंसर आता है 6 आता है। ठीक है, सो यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स कितना हो जाना चाहिए 6 हो जाना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इवेंट हो गया A1, जो क्या दिखाता था कि जिसमें सम ऑफ द नंबर ऑन द डैश कितना होता है 6। वैसे बहुत सारे और इवेंट भी बन सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इवेंट A2 क्या लिया है, द नंबर ऑन द डैश आर सेम, मतलब कि डैश के ऊपर जो नंबर है वो कैसे होने चाहिए सेम। तो क्योंकि दो डैश है तो उसमें कितने हो सकते हैं, तो जितने नंबर है उतने, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या हो गया हमारा इवेंट A2। ठीक है, जो क्या है सबसेट ऑफ यूनिवर्स या सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इवेंट A3। A3 क्या है यहाँ पे, द सम ऑफ अ नंबर ऑन द डैश इज मोर देन 9, मतलब कि उसका जो टोटल करते हैं, जो नंबर्स है डैश के ऊपर उसका टोटल करते हैं, तो वो क्या हो 9 से ज़्यादा हो। तो ऐसे कौन कौन से पैर है, तो यहाँ पे 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, इन सबके टोटल देखोगे ना तो 9 से ज़्यादा ही होते हैं। 4 6 इज इक्वल टू 10, 5 5 is equal to also 10, 5 6 is equal to 11, 6 4 is equal to 10 again, 6 plus 5 is equal to 11 and 6 plus 6 is equal to 12। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये 6 ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, ऐसे 6 आउटकम्स, एक्चुअली टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, उसमें से ही ये 6 आउटकम्स आपके पास है। तो ये जितने भी हमने इवेंट A1 इवेंट A2 या इवेंट A3 देखा वो किसके सबसेट है, आपके यूनिवर्स के। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 36 आउटकम्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर द सबसेट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इवेंट, समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते जाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको कोई एक डायस टॉस करना है और आपको फाइंड करना है कि उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे, कैसे 7 तो आ ही नहीं सकता, मतलब कि वो कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं आप। तो वो ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और उसको हम लोग नल सेट या तो फाइव बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, नल सेट या तो फाइव। नल सेट मतलब कि सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, या तो उसको हम लोग ऐसे जीरो करके उसके ऊपर ऐसे लाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फाइव। ठीक है, सो इम्पॉसिबल इवेंट जो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आप लोग करते हो उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है वो इवेंट होने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। द इवेंट विच विल नॉट नेवर गोइंग टू अकर, दैट इज नॉन एज द इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड एंड टेल ऑन अ बैलेंस कॉइन इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि एक बार टॉस करो एक कॉइन और हेड एंड टेल एक साथ में है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपका एक ही कॉइन है, उसको टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ में ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता नहीं है। मीन्स विच आर द इम्पॉसिबल टू अकर, दैट इज नॉन एज द इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट, more than next, that is a certain event, the event which will definitely going to occur, that is known as the certain event। very simple, कि जो इवेंट होने ही वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, certain event। it is denoted by u। for an example, the day next to Saturday is Sunday। ठीक है, तो ये कैसा है कि सैटरडे के बाद संडे आने वाला है, वो इवेंट कैसा है, दैट इज सर्टन, कि वो फिक्स ही है। एंड अगर अगर मेरे डायस को टॉस करूँ तो मेरे जो नंबर्स वहाँ पे सिलेक्शन आएगा वो 7 से कम होगा, तो वो डेफिनेटली है, क्योंकि आपके पास 7 नंबर उसके अंदर होता ही नहीं है, डायस के अंदर 7 नंबर नहीं है, तो उससे कम ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि मैं यहाँ पे इवेंट किसको बना रहा हूँ। ठीक है, अपर साइड व्हेन अ बैलेंस डाई इज थ्रोन इज लेस देन 7, लेस देन, मैं अगर डायस थ्रो करूँ तो मुझे 7 से कम नंबर मिले, तो 7 से कम ही मिलेगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा उसमें होता भी नहीं है। ठीक है, फ्रॉम 1 to 6 उसके अंदर होते हैं, तो उसी में से कोई पॉसिबल है। ठीक है, ओके, देन इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या था, यूनिवर्स हम लोगों ने इतना बड़ा लिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो है वो हमारा यूनिवर्स है।
या जिसको हम लोग सैम्पल स्पेस बोलते हैं, और उसमें से मैंने एक इवेंट बना लिया दैट इज ए। तो यूनिवर्स के अंदर इवेंट ए को छोड़ के बाकी जो इवेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो क्या दिखाता है, ए डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को नॉर्मली कैसे डिनोट किया जाता है, ए डैश से। ठीक है, अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको एक प्रैक्टिकल सम्स लेके भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से समझे कि सपोज मान लो हमारा जो यू है उसमें दिया हुआ है सेट में 1 2 3 4 5। जो इवेंट ए हम लोग ले रहे हैं उसमें आया हुआ है 1 2 एंड 3। अभी मैं अगर ए डैश की बात करूँ तो मैंने आपको क्या बताया, यूनिवर्स में हो ए को छोड़ के बाकी जो इवेंट्स है, अभी यूनिवर्स में आपका 1 2 3 4 5 है। यूनिवर्स मतलब यहाँ पे सैम्पल स्पेस की बात, यू को हम लोग, यू जो है वो सैम्पल स्पेस दिखा रहा है, तो आपका यू जो टोटल है सैम्पल स्पेस वो तो है 1 2 3 4 5, और ए जो है वो उसमें क्या दिखा रहा है 1 2 3। मुझे चाहिए ए डैश। ए डैश मतलब क्या कि एक के अंदर जो आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो इवेंट्स है वो हमको लेने हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा 4 एंड 5। ठीक है, सो ए डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, या हम लोग वहाँ पे ये बता सकते हैं कि ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। और उसको और ज़्यादा आइडेंटिकल ऐसे समझा सकते हैं दैट यूनिवर्स और यू माइनस ए। यू में से ए में जो आपके इवेंट्स दिख रहे हैं वो माइनस कर दो, तो बाकी जो इवेंट्स मिलेंगे वो होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। वही किया हम लोगों ने, यू में से क्या कर दिया, जो इवेंट ए में आ रहे थे उसको हमने रिमूव कर दिया, तो बाकी जो बचे दैट आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्लियर, ओके, देन मूव ऑन द नेक्स्ट इवेंट्स। ओके, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। द नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। अभी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जो दोनों इवेंट के अंदर कॉमन है, दो अलग अलग इवेंट, इंटरसेक्शन के लिए आपको दो इवेंट्स चाहिए ही, तो दो अलग अलग इवेंट के अंदर जो कॉमन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, जिसको अगर हम हमारे पास दो इवेंट ए एंड बी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, अभी इसको समझते एक ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे आपको समझ में, इसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन डायग्राम के अंदर अगर देखो तो ये है आपका इवेंट ए और ये है आपके इवेंट बी, बट इवेंट ए एंड इवेंट बी के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे कॉमन है। ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है कि दोनों के कुछ इवेंट कैसे है, कॉमन है। ये जो कॉमन है वो क्या दिखा रहा है, दैट इज शो दैट इज ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, अगर इसको हमको न्यूमेरिकली समझना है तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि सपोज मान लो इवेंट ए है जिसमें आपके पास इवेंट के अंदर 1 2 3 4 नंबर से, इवेंट बी है उसमें आपके पास जो नंबर है दैट इज़ 2 3 5 है। तो अगर मुझे ए इंटरसेक्ट बी करना है, ए इंटरसेक्ट बी मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, तो उसमें क्या है 2 एंड 3 दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एंड 3। दिस इज नॉन एज द ए इंटरसेक्ट बी। तो ये हो गए इंटरसेक्शन इवेंट्स। क्लियर, मतलब कि दो इवेंट के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन से। क्लियर है, ओके। यहाँ पे भी आपको दिया है कि सपोज मान लो कि आपके क्लास के अंदर कुछ बच्चों को इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर और कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है फुटबॉल के अंदर, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ही पसंद है। ठीक है, तो सिर्फ क्रिकेट वाले यहाँ पे आ जाएंगे, सिर्फ फुटबॉल वाले यहाँ पे आ जाएंगे, बट दोनों को जो पसंद है, मतलब कि दोनों ही जिसको पसंद है क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया उन लोग का इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके। यूनियन ऑफ इवेंट्स। अभी यूनियन ऑफ इवेंट्स क्या होता है कि जिसमें इवेंट ए होगा तो भी चलेगा, इवेंट बी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी से। एक यहाँ पे वेन डायग्राम दिया है उसको समझ लेते हैं। तो इवेंट ए यहाँ पे दिखा रहा है, इवेंट बी यहाँ पे दिखा रहा है, और ये जो पार्ट है जैसे अभी हमने बताया वो क्या था, ए इंटरसेक्ट बी, मतलब कि ए भी वहाँ पे हो रहा है, बी भी वहाँ पे हो रहा है। तो ये टोटल जो ले अगर हम लोग किसको, तो इवेंट ए को भी ले ले, इवेंट बी को भी ले ले, और ए इंटरसेक्ट बी को भी ले ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी।
ठीक है। सो सिंपली ए यूनियन बी का मतलब सिंपली अगर समझे तो इवेंट ए और इवेंट बी दो में से कोई भी एक इवेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूनियन ऑफ इवेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को वर्ड के अंदर दिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ इवेंट ए एंड बी, मतलब कि इवेंट ए अकर और इवेंट बी अकर और बोथ ए एंड बी अकर टूगेदर। ठीक है। यहाँ पे और वर्ड यूज़ किया है, मतलब कि दो में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो चलेगा, इवेंट बी ए होगा तो भी चलेगा, इवेंट बी होगा तो भी चलेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो भी चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे खास ये वर्ड ध्यान में रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तब ये आएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर। दो एटलीस्ट वन ऑफ द मतलब कि ए या बी में से कोई भी एक इवेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन इवेंट। इसका मतलब कि जब भी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट आए, मतलब कि आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे हमको यूनियन ऑफ ए एंड बी इवेंट्स फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोला कि फाइंड ए यूनियन बी, वहाँ पे ऐसे लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी आर अकर्स। तो वहाँ पे हमको ये आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे हमको क्या पता रहे, ए यूनियन बी। वैसे भी एक हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि और जब भी वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो वो यूनियन दिखाता है, एंड यूज़ होता है तो वो इंटरसेक्शन दिखाता है। ठीक है। वो हम लोग आगे जैसे समझ करते जाएंगे वैसे आपको ज़्यादा आइडिया आता रहेगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ओके, पहले जो यूनियन इवेंट्स है उसको हम लोग एक बार समझ लें। ठीक है। बुक के एग्जाम्पल से थोड़ा हट के समझते तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमको भी समझ में आए उसमें से। तो सपोज मान लो कि हम लोग इवेंट ए ले रहे हैं 1 2 3 4 5, इवेंट बी ले रहे हैं 4 5 6 7 8। तो अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी करूँगा तो मुझे पहले तो क्या लेना पड़ेगा, जो सिर्फ ए में है, मतलब कि 1 2 3, जो दोनों में कॉमन है मतलब कि 4 एंड 5, एंड जो सिर्फ बी में है मतलब कि 6 7 एंड 8। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, जिसमें मुझे ए के जो आउटकम से वो भी लेने हैं, बी के जो आउटकम से वो भी लेने हैं, और दोनों के जो कॉमन है वो भी लेने हैं। दिस इज नॉन एज द यूनियन ऑफ इवेंट्स। ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो दोनों के अंदर कॉमन है वही लेते थे। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का मुझे इंटरसेक्शन करना आता तो आंसर क्या आता मेरा, 4 एंड 5। बट जब मैं यूनियन करता हूँ तो 4 एंड 5 तो लेता हूँ, बट उसके अलावा जो ए एंड बी के अंदर बच जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है वो पहले हम लोग समझ लें। ठीक है। तो सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, इवेंट ए एंड बी डू नॉट अकर टूगेदर, विच मीन्स ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 5, और इन अदर वर्ड्स event B does not occur when event A occurs, and event A does not occur when event B occurs, then event A and B are called the mutually exclusive events। ठीक है। उसको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं, मतलब कि या तो इवेंट बी होगा या तो इवेंट ए एंड बी, उन दोनों के अंदर कॉमन कुछ नहीं होगा, उनका इंटरसेक्शन अगर देखोगे तो वो जीरो आएगा। सिंपल ये समझ सकते कि उनके बीच में कॉमन कुछ है नहीं। ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डायरेक्टली एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। हम लोग इवेंट ए लेते जिसके अंदर आपके पास क्या है 1 2 3 4, इवेंट बी लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है 6 7 8। ठीक है। अभी सपोज मान लो कि मैं इसको अगर ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करूंगा तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कुछ नहीं मतलब कि 5। तो ए इंटरसेक्ट बी अगर कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है 5 आ रही है, इसका मतलब कि ए एंड बी जो है वो कौन से इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। ए एंड बी कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट में, डिफरेंस इवेंट। वे डिफरेंस इवेंट किसको बोलते हैं? So suppose A and B are any two events of a finite sample space U. The set of elements of outcomes where event A happens but event B does not happen is called the difference of the events A and B. It is denoted by A dash B. It is clear from the Venn diagram given here that, तो यहाँ पे आपको देखो Venn diagram में दिया है, तो A dash B का मतलब क्या होगा पहले वो समझ लेते हैं
कि वहाँ पे अगर मैं ए डैश बी लिख रहा हूँ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इवेंट ए ही हो, इवेंट बी उसके अंदर हो ही नहीं। तो इवेंट बी जो है ना, देखो इवेंट ए पूरा इतना है, पर उसमें ये पार्ट कैसा है कि जिसमें बी भी आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्ट बी बोलते हैं। तो अगर मुझे ए डैश बी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ए में से ए इंटरसेक्ट बी वाला भी माइनस कर दूंगा, ताकि अभी मुझे जो मिलेगा वो सिर्फ कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ इवेंट ए के ही ऑब्जर्वेशंस मुझे मिलेंगे, बी का कोई भी ऑब्जर्वेशन उसके अंदर होना चाहिए नहीं। ठीक है, समझ में आया कि हमने वो ए इंटरसेक्ट बी माइनस किया, क्योंकि हमको सिर्फ ए का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे उसके अंदर जो कॉमन है वो कॉमन में क्या दिखाएगा, उसके अंदर बी के वैल्यू भी होंगे। इसके लिए हमने उसको क्या किया, ए इंटरसेक्ट बी वाला जो पार्ट था वो पूरा उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दिस इज नॉन एज द डिफरेंस इवेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल समझते हैं। इवेंट ए ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। इवेंट बी ले लेते हैं, दैट इज 4 5 6। अगर मुझे यहाँ पे अगर देखो अभी पहले तो साथ में ये भी फाइंड कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्ट बी क्या है। तो ए इंटरसेक्ट बी आपको देखने को जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 4 एंड 5। हम लोगों को क्या बताया यहाँ पे, अगर मुझे ए डैश बी फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इवेंट ए में से ए इंटरसेक्ट बी क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी ए इंटरसेक्ट बी क्या है, 1 2 3 4 5, उसमें से ए इंटरसेक्ट बी मतलब कि 4 5 में निकाल दूँ तो बाकी बचेगा वो क्या होगा, दैट इज 1 2 एंड 3। ये दिखा रहा है डिफरेंस इवेंट ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग ए डैश बी फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके हम लोग ऑब्जर्वेशन देखने, ए के। अगर बी डैश ए होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, सिर्फ बी के। ठीक है, सो इस हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ओके देखो, अगर सिर्फ ए का होगा देन वेन डायग्राम नंबर 1, अगर सिर्फ बी के फाइंड करने देन वेन डायग्राम बी। तो तब क्या करेंगे हम लोग, बी में से ए इंटरसेक्ट बी माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ए का डिफरेंस इवेंट फाइंड करना है तो ए में से ए इंटरसेक्ट बी माइनस करेंगे, एंड अगर बी का डिफरेंस इवेंट निकालना है तो हम लोग बी में से ए इंटरसेक्ट बी माइनस कर लेंगे। क्लियर, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अभी एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं वो समझ लेते पहले। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार उसका आइडिया अच्छे से आ जाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको न्यूमेरिक्स को लेके समझा रहा हूँ सारे इवेंट्स को। So if the group of favorable outcome of events of random experiment is the sample space, then the events are called exhaustive events. Suppose A and B are any two events of a sample space U. The events A and B are called the exhaustive events if the union A union B of the two events A and B is a sample space U. अभी यहाँ पे इस चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको कि आपका U इसमें खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। सपोज मान लो यूनिवर्स या यू जो है उसके बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया हुआ है। ए जो है वो क्या है, दैट इज 1 2 3 4। इवेंट बी जो है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से मैं अगर ए यूनियन बी फाइंड करना चाहूँगा, क्या ए यूनियन बी, तो क्या आएगा। तो पहले तो देखो ए यूनियन बी में क्या लेते हैं कि जो ए में वो तो ले ही लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है वो भी लेते हैं, और जो बी क्या है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, आपको क्या लेना पड़ेगा, तो पहले तो 1 2 3 कॉमन क्या है दोनों के अंदर 4, देन जो कॉमन नहीं है दैट इज़ जो बी का है वो दैट इज़ 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हुआ आपके पास, 1 2 3 4 5 6, और यही का यही क्या है हमारे पास, यूनिवर्स। अभी इसको मैं समझाता उस तरीके से समझो। अगर ए यूनियन बी का आंसर सैम्पल स्पेस आता है या यूनिवर्स आता है या यू आता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस या यूनिवर्स या यू कुछ भी बोल सकते हैं, कि अगर ए यूनियन बी का आंसर सैम्पल स्पेस आता है इसका मतलब कि वो जो इवेंट्स है वो कौन सी इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्स देन ए एंड बी आर द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर, यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट इसका था। इसके लिए देखो अभी आप अभी ग्राफ में देखो समझ में आएगा कि पूरा यूनिवर्स जो है वो सिर्फ दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक इवेंट ए और एक इवेंट बी, जिनका यूनियन करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा यूनिवर्स, मतलब कि यू की वैल्यू या सैंपल स्पेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में,
दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अभी फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब कि अगर मैं ए इंटरसेक्ट बी करता हूँ तो उसकी वैल्यू 0 मिलती थी, 5 मिलता था। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब कि अगर मैं ए यूनियन बी करता था तो मुझे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता था। अभी मुझे यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, मतलब कि ऐसे दो इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इवेंट ए। ठीक है, इवेंट ए जो है उससे पहले हमको यू ले लेते हैं, दैट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, दैट इज़ 1 2 3। इवेंट बी ले लेता हूँ, दैट इज़ 4 5 6। अभी बस सिंपली आपको मुझे आंसर देते रहना है कि यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्ट बी करता हूँ तो क्या आंसर मिलेगा। इंटरसेक्ट का मतलब फिर से एक बार समझो, जो दोनों इवेंट के अंदर कॉमन है, इवेंट ए एंड इवेंट बी के अंदर कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर है। तो आपको डायरेक्ट दिखेगा इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन कौन सी, दैट इज़ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब कि चाहे वो ए के अंदर हो, चाहे वो बी के अंदर हो, चाहे वो दोनों के अंदर कॉमन है, वो सारे नंबर्स हमको लेने हैं। तो यहाँ पे ए का क्या है, दैट इज़ 1 2 3। बी के कुछ कॉमन तो है नहीं, तो बी के नंबर से लिख देते डायरेक्टली, क्या है उसके अंदर 4 5 एंड 6। अभी यहाँ पे ए यूनियन बी देखोगे ना तो पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया, सैम्पल स्पेस। और अभी हमने देखा कि अगर ए यूनियन बी सैम्पल स्पेस हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। कौन से, कि अगर मैं ए इंटरसेक्ट बी करता हूँ तो 5 भी आ रहा है, एंड अगर ए यूनियन बी करता हूँ तो वो यूनिवर्स भी हो रहा है, या यूनियन भी सॉरी तो वो सैम्पल स्पेस भी हो रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, दैट इफ ए इंटरसेक्ट बी देन इट कम्स 5 और नल सेट, एंड इफ वी डू ए यूनियन बी then we get the complete sample space. It means this is the mutually exclusive and exhaustive events. ठीक है, ये दोनों साथ में कंडीशन फुलफिल करती है कि वहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। क्लियर, ओके। एलिमेंट्री इवेंट्स, अभी एलिमेंट्री का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स किसको बोलते हैं, कि जहाँ पे ओनली सिंगल एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। सैम्पल से उसमें क्या देखने को मिलता है, ओनली सिंगल एलिमेंट। ठीक है, देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द सैम्पल स्पेस U is equal to H and T for the random experiment of tossing a balanced coin. The event A is equal to H and event B is equal to tail. Having single elements are the elementary events. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दोनों के अंदर एक एक ही इवेंट है। इवेंट ए के अंदर हेड है, इवेंट बी के अंदर टेल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या होगा कि ए इंटरसेक्ट बी करोगे तो क्या आ जाएगा 5, ए यूनियन बी करोगे तो क्या आ जाएगा सैम्पल स्पेस। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जो अभी हमने ऊपर ये वाला पढ़ा वो। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और एग्जॉस्टिव भी होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक एक यूनिटी होते हैं। जैसे हमने हेड एंड टेल का देखा कि मैं हेड इंटरसेक्ट टेल करूँ तो कुछ नहीं आएगा, एंड हेड यूनियन टेल करूँगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, मतलब कि सैम्पल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ओके। जो इस तरीके से हम लोग जो मेन हमारे इवेंट्स है उसको समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली जितना समझोगे, एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके रिपीट करके देखो, समझ के करो उसको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये चीज़ें और ज़्यादा हार्ड होती जाएगी, तो उसको पहले से जितना अच्छे से समझा होगा उतना आगे जाके कोई इश्यू होगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।